जय माता छिन्नमस्तिका एक रहस्यमय तांत्रिक और जागृति शक्ति। माता छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर आती हैं। वे जीवन और मृत्यु, बलिदान और चेतना, आत्म अर्पण और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। उनका स्वरूप जितना रहस्यमयी है उतना ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी लिए हुए है। छिन्नमस्तिका का अर्थ ही होता है जिसका मस्तक कटा हुआ है। वे स्वयं अपना सिर काटने वाली देवी हैं जो उस रक्तधारा से अपने और अपनी 2 सखियों को पोषण देती है। यह दर्शाता है कि माँ स्वयं की ऊर्जा से संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उनका स्वरूप शक्तिशाली, उग्र और गूढ़ तांत्रिक तत्वों से भरा हुआ है। माता छिन्नमस्तिका का स्वरूप नग्न, अत्यंत तेजस्वी और उग्र स्वरूप। वे कमल पर खड़ी होती हैं और उनके नीचे रति और कामदेव का मिलन होता दिखाई देता है, जो इच्छा और त्याग का प्रतीक है। हाथों में तलवार और अपना मस्तक धारण करती हैं। 3 रक्त धाराएं उनके गले से निकलती हैं। उनका यह रूप बलिदान, आत्मनियंत्रण एवं तांत्रिक ज्ञान को द्योतक माना जाता है। माता छिन्नमस्तिका को लाल फल अर्थात अनार, सेब, मीठे चावल, गुड़, खीर, नारियल, यहाँ तक कि मदिरा का भी सेवन कराया जाता है जो तांत्रिक पूजा में होती है। लाल मिठाइयाँ, विशेषकर रक्त जैसे रंग की मिठाइयाँ, तांत्रिक साधनाओं में माँ को मांस और मद्य भी अर्पित किया जाता है। माता का प्रिय रंग गहरा लाल, जो कि शक्ति, बलिदान और तांत्रिक ऊर्जा का प्रतीक है। पूजा में लाल वस्त्र, लाल पुष्प और लाल चंदन का उपयोग किया जाता है। माता का पूजन करने के लिए प्रातः स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें, स्वच्छ स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। रक्तवर्णी पुष्प, लाल फल, नारियल और खीर अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और नीचे दिए गए मंत्रों का जाप करें। जैसे उनका बीज मंत्र है ओम श्रूम छिन्नमस्तायै नमः। ध्यान मंत्र प्रभामंडल मध्यागाम स्थिताम त्रिनेत्राम खड्ग मुंडधराम त्रिनारिकेण पूजिताम रक्तवर्णाम त्रिलोचनाम। तांत्रिक प्रयोग के लिए जो महामंत्र उपयोग किया जाता है वो होता है हुम हुम छिन्नमस्ते स्वाहा। इसके बाद माँ के उग्र रूप का ध्यान करते हुए निडरता, आत्मनियंत्रण और शक्ति प्राप्ति का संकल्प ले। छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के रजरप्पा में स्थित है। यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर और रामगढ़ मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है, जो 6000 साल पुराना माना जाता है। कई लोग इसे महाभारत कालीन भी मानते हैं। यहाँ मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। इसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा सिर है। शिलाखंड पर माँ की 3 आँखें हैं और बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए है, कमल पुष्प पर खड़ी नजर आती हैं। उनके पाँव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में है। असम के बाद यह माता छिन्नमस्तिका का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर इस नदी में नवरात्रि में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कार्तिक अमावस्या के दिन तंत्र साधना के लिए भी यह मंदिर पूरी रात खुली रहती है। इस दिन मंदिर परिसर के 13 हवन कुंडों में अघोरी जन साधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तंत्र साधना करने वालों के लिए यह रात शक्ति प्रदान करने वाली होती है और जो सच्चे मन से इस रात माता छिन्नमस्तिका की आराधना करते हैं, देवी उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करती है। कार्तिक अमावस्या की रात यहाँ की रात रहस्यमयी नजर आती है। इस रात के घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच उठती है आग की लपटों और धुएं और डरावनी आवाज़ें जो आपके रोंगटे तक खड़े कर देगी। इधर मंदिर परिसर में रात भर भजन कीर्तन होता है। कई साधक यहाँ जंगल में गुप्त साधना करते हैं। कामाख्या मंदिर जैसी ही इसकी भी वास्तुकला बहुत ही विशेष है। रजरप्पा के माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में बड़े पैमाने पर विवाह भी होता है। रजरप्पा मंदिर की वास्तुकला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान ही है। यहाँ माँ काली के मंदिर के साथ भगवान सूर्य और भगवान शिवा के 10 मंदिर हैं। माता छिन्नमस्तिका की कथा के अनुसार एक बार की बात है कि माँ पार्वती अपनी 2 सहचारियों के साथ भ्रमण पर निकली।
इस दौरान माता पार्वती को रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपनी सहचारियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने के लिए चली गई। माँ काफ़ी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचारी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। तभी इन पर दोनों सहचारियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड्ग का आवाहन करके अपने सिर को काट देती हैं, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचारियों के मुख में गिरती हैं और तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती हैं। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से ये माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्तिका माता के नाम से जाना जाने लगा। माता छिन्नमस्तिका हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान ही सृजन की नींव है। ये वह दर्शाती हैं कि जीवन केवल भोग नहीं, त्याग से ही सार्थक होता है। उनकी पूजा केवल शक्ति नहीं, आत्मज्ञान भी प्रदान करती है। जो निडर होकर माँ को पुकारता है, उसे त्रिलोकी की कोई भी बाधा छू भी नहीं सकती। प्रेम से बोलिए जय माँ छिन्नमस्तिका। कथा का रसपान करने के बाद कमेंट बॉक्स में दिल से जय छिन्नमस्तिका माँ अवश्य लिखें। आइए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल सी दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत, भैरव बाजत,
ताल मृदंगा अरुबाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव आरतीं समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमो नमः। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।